भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन पत्र 17 नवंबर तक भरे जाएंगे। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में एकीकृत मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बिलासपुर में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का किया शुभारंभ। और प्रदेश में दूर दराज के गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र 17 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को की जाएगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। मतदान 5 दिसंबर को होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र और शपथ पत्र भरकर उसका प्रिंट आउट निकालकर हस्ताक्षर शपथ पत्र को नोटरीकृत करने के बाद हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। चूंकि यह विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित होता है, इसी कारण से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि 5,000 रुपए रखी गई है। भानु प्रतापपुर निर्वाचन क्षेत्र में 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां मतदाताओं की कुल संख्या 1,95,000 से अधिक है। इस बीच भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारियां कर रहे हैं। उम्मीदवार चयन के लिए विभिन्न पार्टी स्तरों पर बैठकों का दौर चालू हो गया है। छत्तीसगढ़ में सभी मतदान केंद्रों में एकीकृत मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही इसके विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम भी शुरू हो गया है। इसके तहत सभी जगह मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने, विलोपित किए जाने या मतदाता सूची में दर्ज जानकारी को संशोधित किए जाने के लिए 8 दिसंबर तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इस दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण करने के बाद 5 जनवरी सन 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 8 दिसंबर के बाद भी साल भर आवेदन किए जा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में संशोधन के लिए इस बार 4 अर्हता तिथियों के लिए अग्रिम आवेदन कर लिए जाएंगे। इन अर्हता तिथियों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक अग्रिम आवेदन भी जमा कर सकते हैं। जैसे ही उनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, संबंधित तिमाही में उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। निर्वाचन आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप और NVSP पोर्टल के माध्यम से भी नागरिकों को आवेदन जमा करने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले अगस्त माह से मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत व्यक्तियों के आधार नंबर का कनेक्शन का काम भी किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 68% मतदाताओं के नाम उनके आधार कार्ड से अब तक लिंक किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा कानूनी जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण के संबंध में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जेल में निरुद्ध बंदियों को विधिक सलाह और सहायता प्रदान किए जाने के लिए हक हमारा भी तो है, इस अभियान की शुरुआत की गई है। दुर्ग जिले में भी इस अभियान के तहत पंचायत स्तर पर नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए विधिक जानकारियां दी जा रही है। साथ ही रैलियों के माध्यम से लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत जिले के पिसे गांव में जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में बताया गया। दुर्ग जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव आशीष डहरिया ने बताया कि अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना और उन्हें जागरूक बनाना है। अभी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के द्वारा 2 कार्यक्रम का आयोजन हुआ है 31 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक। प्रथम जो कार्यक्रम है वो है एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच। इसमें
हमारी दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में 8 टीम बनी है, जो 8 टीम हमारे हर विलेज पंचायत में ज़िले के जा के लोगों को उनके दरवाजे पर जा के जागरूक कर रही है और कम्युनिटी लेवल में भी विलेज पंचायत के आसपास कैंप करते हुए पूरे समाज को जागरूक कर रही है। और इस अभियान के तहत ग्राम स्तर पर भी डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें बाल संप्रेक्षण गृह में अपचारी बालकों से मुलाकात कर उनके प्रकरण बालक के संरक्षण की जानकारी प्राप्त की जा रही है। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इस स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तेली ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से लोगों को रोजगार मिलता है और जिस जगह का वह उत्पादन होता है उसकी एक अलग पहचान भी बनती है। देश में लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की आवश्यकता है। स्वदेशी चीज ही व्यवहार करना चाहिए। महात्मा गांधी ने उस समय कहा था स्वदेशी के बारे में, और हम भी चाहते हैं कि पूरा भारत के लोग स्वदेशी, हमारी जो गांव में जो बनती है जो भी सामान हो उसको हम लोग यूज करें। आज मैं छत्तीसगढ़ आया था और मैं चाहता हूं कि ये स्वदेशी जो मेला है वो अच्छी तरह से चले, ये मैं कामना करता हूं। मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद अरुण साव ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से बिलासपुर में स्वदेशी मेले का आयोजन हो रहा है। स्वदेशी हमारे देश की एक प्राचीन परंपरा व्यवस्था है और ये हमारी पहचान भी रही है। आज स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए ही वोकल फॉर लोकल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से आग्रह कर रहे हैं। ये उसी मूल भावना का कार्यक्रम है। विषय को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार आग्रह कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल, और ये उसी मूल भावना का कार्यक्रम है स्वदेशी मेला, ताकि हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं, स्थानीय जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को लोग उपयोग करें, ताकि हमारी स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और उनको प्रोत्साहन मिले। और इस बारे में स्वदेशी मेला आयोजन समिति के सदस्य किरण सिंह ने बताया कि 9 से 15 नवंबर तक चलने वाले इस 7 दिवसीय स्वदेशी मेले में 328 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। स्वदेशी मेला का शुभारंभ आज साइंस कॉलेज मैदान पे यहाँ पर हो चुका है। आज इसका उद्घाटन पेट्रोलियम मंत्री माननीय श्री रामस्वरूप तेली जी के द्वारा किया गया है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, देश बचाइए, इससे हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि स्वदेशी मेला में आइए और यहाँ पे व्यंजन का आनंद उठाइए। यहाँ झूला लगा है, सब कुछ लगा है, आप अपने परिवार के साथ आइए। ये मेला 7 दिन चलेगा। इसके अलावा स्वदेशी मेले में व्यंजन, केश सज्जा, चित्रकला, शिशु वेशभूषा, समूह नृत्य, रंगोली और मेहंदी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बस्तर को राजधानी रायपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कोंडागांव जिला स्थित केसकाल घाटी में इन दिनों सड़क मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। पेंच मरम्मत का ये कार्य 11 नवंबर तक चलेगा। क्षेत्रीय विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने केसकाल घाटी पहुंचकर मरम्मत कार्य का जायजा लिया और विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को मरम्मत कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।
केसकाल घाटी में सड़क मरम्मत कार्य की तकनीकी मापदंडों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से इसकी जांच भी की जा रही है। इस दिशा में सब इंजीनियर्स की एक टीम के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी भी लगातार मरम्मत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार सड़क मरम्मत कार्य को योजनाबद्ध ढंग से संचालित करने और पेंच रिपेयर कार्य को गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए 5 सब इंजीनियर्स की ड्यूटी लगाई गई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों के अभाव में विकास की राह से कटे हुए अनेक गांवों के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के माध्यम से कई गांवों को 12मासी पक्की सड़कों से जोड़ा जा चुका है। जांजगीर चांपा जिले में इस योजना के तहत सुदूर वनांचल क्षेत्र के चंगोरी, झीरिया, सोनाढुला, सांकर, पचरी, पौंडी, सोनडीह सहित कई गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। इससे इन गांव के निवासियों और स्कूली विद्यार्थियों को आने जाने में काफी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही किसानों को इस योजना के माध्यम से बेहतर और सुगम सड़कें मिल रही हैं, जिनके जरिए वे समय पर सब्जियों, फलों, दूध, दही जैसे अपने उत्पादों को शहरों तक पहुंचा रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अब बेहतर हो चली है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गांव में पहले सड़कें बहुत खराब थीं, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उनके गांव तक पक्की सड़क बन जाने से आवागमन सुगम हो गया है। जाने में कोई कष्ट नहीं होता। सोनाधुला से आती हूँ पौड़ी पढ़ने, और प्रधानमंत्री सड़क योजना बना है वो अच्छा है। अब बहुत सहूलियत हो रहा है जाने आने जाने के लिए। अकलतरी के रहने वाला हूँ, मैं दाल बेचैया हूँ और हर समय मैं चंगोरी कती जाता हूँ तो पहले बहुत दिक्कत रही से, बड़े बड़े बोल्डर रही से, अब सड़क बड़ा सुविधा। ये रोड बहुत खराब था, एकदम हुबड़ बाड़ था। प्रधानमंत्री योजना का रोड बनने में आने जाने में बहुत सहूलियत हो रहा है। अभी मैं बिलासपुर जिला जा रहा हूँ, 40 किलोमीटर पड़ता है। अभी बहुत जल्दी पहुँचा, पहले बहुत टाइम लगता था। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर किए गए विभिन्न स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों का निष्कर्ष ये है कि इस योजना का कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण और रोजगार सृजन जैसे पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों तक पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के बारे में पंच सरपंचों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रदेश के जांजगीर चांपा जिले में नवागढ़ ब्लॉक के सरपंच पंचों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता एस.के. शुक्ला ने बताया कि जांजगीर चांपा और सक्ती जिले के सभी गांवों में हर घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। हमारे जांजगीर चांपा के जिले के 880 गांव है टोटल, जिसमें सक्ती जिला भी शामिल है। उन गांवों में हर घर जल उपलब्ध कराना जो हमारी प्राथमिकता है, और इसको हम 3 चरणों में बांटते हुए रेट्रोफिटिंग के माध्यम से, सिंगल विलेज के माध्यम से और सोलर विलेज के माध्यम से हम इन गांवों में पानी पहुंचाएंगे। गांव के आखिरी छोर तक, आखिरी घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारा जो है उत्तरदायित्व है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जल जीवन मिशन के कार्यों को धरातल पर लाने के लिए पंच सरपंचों को और आम लोगों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले में भी कार्य किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, जन पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य हैं, गांव के नागरिक हैं और जो अन्य लोग हैं, उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको इस योजना से जोड़ने के लिए, समुदाय की भागीदारी के लिए ये प्रशिक्षण रखा गया है और लगातार ऐसे प्रशिक्षण रखे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 4 दिवसीय इस प्रशिक्षण के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी दी जाएगी और प्रशिक्षण लेने आए सरपंच पंच को जल जीवन मिशन के सभी आयामों से अवगत कराया जाएगा। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन पत्र 17 नवंबर तक भरे जाएंगे। प्रदेश में सभी मतदान केंद्रों में एकीकृत मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बिलासपुर में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का किया शुभारंभ।
और प्रदेश में दूर दराज के गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।